ममता बनर्जी मुर्दाबाद 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 ममता बनर्जी मुर्दाबाद 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 अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद 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 ममता बनर्जी मुर्दाबाद 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 अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद 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 पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करो माता की भारत माता की वंदे 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 भारत माता की ममता बनर्जी सही से चल ले फिर दोबारा मत चलना। मानवता की हत्यारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी आंखों से देख लो। अगर आपने पश्चिम बंगाल में नरसंहार बंद नहीं किया, हम पश्चिम बंगाल आने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं वो न्यूज़ हिंदी। हम इस समय मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के खिलाफ भारत माता वाहिनी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। इन लोगों से बात करेंगे और दिखाएंगे आखिर इस प्रदर्शन के पीछे क्या वजह है। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, जय श्री राम जी। दिनेश भारती जी, बताइएगा कि गुरुग्राम से चलकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुँचने की क्यों जरूरत पड़ गई? दिल्ली जंतर मंतर पहुंचने की इसलिए जरूरत पड़ी है जी, ममता बनर्जी इस देश में नरसंहार की देवी ममता बनर्जी, जिसने लगातार नरसंहार कराया पश्चिम बंगाल के अंदर, अब वो पूरे देश के अंदर नरसंहार कराने के लिए काम कर रही है। इनके साथ अरविंद केजरीवाल, टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता भी मिले हुए हैं। लेकिन देश में दंगा भड़काने वाले को हम बता देना चाहते हैं कि इस देश का युवा जाग चुका है। देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक हम जाने के लिए तैयार हैं। चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी ने नकली आईपीएस अफसर उतार के चुनाव जीता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को बूथ पर 50 फुट दूर बैठाया गया है। बूथ हाईजैक हुए हैं। जहां एक बार जीत गई वो जीत गई। अभी 3 या 4 दिन पहले जो नरसंहार ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कराया है, मैं दिखाना चाहता हूं कैसे वहां जिंदा जलाया गया है, लोगों को जिंदा आग के हवाले किया गया है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया है। और दिल्ली का हत्यारा मुख्यमंत्री, दिल्ली का इतिहास मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मेरा बचपन दिल्ली की गलियों में गुजरा है। यह दिल्ली का हत्यारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इसका एक पार्षद आतंकवादी घटनाओं में जेल के अंदर बंद है। दिल्ली के अंदर जिसने दंगे कराए अरविंद केजरीवाल, ये विधानसभा में किस तरह से हंस रहा है, देखा आपने, पूरी दुनिया ने देखा। कश्मीर में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ, मुसलमानों ने किया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए, हमारी माताओं बहनों के स्तन काट कर भी खाए मुसलमानों ने वहाँ। उसके ऊपर टैक्स फ्री करने की बजाय केजरीवाल हंसता है। ये कहता है कि यूट्यूब पे चला दो, अपने आप टैक्स फ्री हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल को बता देना चाहता हूँ, जिस सोशल मीडिया का सहारा लेके वो मुख्यमंत्री बना था, भारत माता वाहिनी ने दिल्ली में ताल ठोक दी है। दिल्ली के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जब तक ये हिंदुओं का हत्यारा मुख्यमंत्री, इसको दिल्ली की सीट से हम उतार नहीं देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि जो द कश्मीर फाइल्स है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए प्रमोट कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ काम नहीं किया, इसलिए इसका सहारा ले रही है। क्या कहेंगे? देखिए, अब तक के इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मंदबुद्धि देशद्रोही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के अंदर दंगे हुए, एक बार भी इसने नहीं कहा कि इन्होंने गलत किया है। भारत माता शर्मसार हुई। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री था। 26 जनवरी को लाल किले के अंदर घुसकर तिरंगे का अपमान हुआ। एक एक भारतीय का सर शर्म से झुक गया, तब भी इसका बयान नहीं आया। किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की फंडिंग में ये शामिल है, अलगाववादियों माओवादियों से मिला हुआ है। दूध का दूध पानी का पानी होगा। आने वाले कुछ समय में यही मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डालेगी। ये कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का आज इस बात को कह रहा है। हमने लगातार देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम किया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फेल हुआ है। दिल्ली को इसने दंगों में झोंका है। इसलिए
इसलिए ये बिका हुआ है, इसलिए उल्टे सीधे बयान देता है। रही बात केंद्र सरकार की, जो काम भारत माता के लिए आज तक इस सरकार ने किया है 70 सालों में किसी ने नहीं किया है। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे एक एक हिंदुस्तानी को उसका सम्मान देने का मुद्दा हो, आगे भी ये सरकार काम करेगी। हमारी आज मांग है अरविंद केजरीवाल जिसने बयान दिया है, हिंदुओं का मजाक उड़ाया, ये सरकार इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करे और तुरंत प्रभाव से हमने ज्ञापन बढ़ाए हैं देश के राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम, आदरणीय गृह मंत्री जी के नाम। पश्चिम बंगाल में तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भारत माता वाहिनी करती है, एक हिंदू कार्यकर्ता करता है। लेकिन जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ है, द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी है, मैं इनके निर्माता से कहना चाहता हूं, जितने भी इस देश में दंगे बने हैं मुसलमानों ने किए हैं, उनके ऊपर भी ये फिल्में बननी चाहिए। 10 राज्य इस्लामीकरण की भेंट चढ़ चुके, इसके ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए। लव जिहाद, धर्मांतरण, गौ हत्या, हमारे भाई बैठे हैं जंतर मंतर पर, मैं उनका समर्थन करता हूं। गौ हत्या जब तक बंद नहीं होगी, सीधा करो जी, एनआरसी लागू जब तक नहीं होगी, 10 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी इस देश से बाहर नहीं जाएंगे। भारत माता वाहिनी पीछे नहीं हटेगी। आने वाले समय में दिल्ली में रोड पर उतरकर हम काम करेंगे। दिनेश भारती जी बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स तो जो एक झूठी कहानी है, हम तो इसमें दिल्ली में इसके पोस्टर तक नहीं लगने देंगे। अरविंद केजरीवाल को कहना चाहता हूँ वो दिल्ली के अंदर अपना मुख्यमंत्री आवास छोड़ दे और बगैर किसी सिक्योरिटी के कश्मीर में जाकर रह के दिखाए। जब उसकी वो हमारी बहन बेटियाँ, मैं शब्दों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, मर्यादा में अपनी बात कहनी हमें आती है, वहाँ जब उसके साथ होगा तब उसे पता लगेगा कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हुआ था। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के दंगों पर ही जवाब दे दे। खुले मन से आपकी मीडिया के माध्यम से पूरी आम आदमी पार्टी को बहस की चुनौती दे रहा है दिनेश भारती। दिल्ली दंगों पे आज तक जो देश में नरसंहार हुए उस पर सामने आए। एक रजौरी से मौलाना हैं, वो फतवे जारी कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई है और मुसलमानों के साथ जो हुआ कश्मीर में उसको पूरी तरह से छुपा दिया, तो द कश्मीर फाइल्स का बाइकआउट होना चाहिए। देखिए, देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन हमारी नज़र में देश अभी आज़ाद नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं उसमें एक हिंदू इनके बीच में रह के दिखा दे आराम से। एक मुसलमान 1000 हिंदुओं के बीच में रह सकता है, लेकिन एक हिंदू इनके बीच में नहीं रह सकता है। पुलिस भी किसी अपराधी को इनके गढ़ में पकड़ने जाती है तो पुलिस पिट के आती है, या पुलिस पे पथराव होता है, या पुलिस पे हमले होता है। मेवात में हर हफ्ते की एक न्यूज़ ऐसी है जहां पुलिस पर हमला होता है। रहा विषय खुले में नमाज का, जिस पे भारत माता वाहिनी ने फाइट की है, इसे राष्ट्रीय कानून बनवाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए जंतर मंतर पे आए हैं। जब तक खुले में नमाज पर राष्ट्रीय कानून नहीं बनेगा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और दिल्ली के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वहाँ नमाज बंद की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी खुले में नमाज दिल्ली के अंदर बंद करनी पड़ेगी। भारत माता वाहिनी आगे अरविंद केजरीवाल का निवास घेरने का काम करने वाली है, इसको जवाब देना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला के ऊपर जिस तरीके के आरोप लग रहे थे, तो उनका कहना है कि अगर कोई आरोप सिद्ध कर दे कि हमने कश्मीरी हिंदुओं के साथ अत्याचार किया तो मुझे फांसी चढ़ा देना, जहाँ बोलोगे वहाँ फांसी चढ़ा देंगे। देखिए जी, दिनेश भारती बयान दे रहा है, अलगाववादी ने, फारूक अब्दुल्ला ने, उसके बेटे अमर अब्दुल्ला ने, इन्होंने सबने देश के खिलाफ काम किया है। 70 सालों से सत्ता में बैठी पार्टी ने इनको पाड़ा है। उनकी अलगाववादियों की जो भी इनको फंडिंग मिलती थी वो भारतीय जनता पार्टी ने बंद की है, इनको जेल में डाला है। भारतीय जनता पार्टी इसकी बधाई की पात्र है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जैसे आपने कहा, तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर बंगाल में खांसी भी किसी को आ जाए तो आप राष्ट्रपति शासन की मांग कर देते हो, तो ये छोटी मोटी घटना के लिए इतनी आवाज़ क्यों उठा रहे राष्ट्रपति शासन की? देखिए, देश में दंगे जहाँ एंटी पार्टी की सरकार है वहीं क्यों हो रहे हैं? दिल्ली में क्यों हुआ? पश्चिम बंगाल में नरसंहार क्यों हुआ? राजस्थान में जाकर देख लो हिंदुओं का क्या हाल है। राजस्थान में हमारे मंदिर के ऊपर पीर मजार मस्जिद बनाने की कोशिश की, इलेक्शन के दौरान चुनाव को खराब करने की हर संभव कोशिश इन लोगों ने की है, आप सबने देखा है। लेकिन हम पूरे धैर्य के साथ हर चीज़ पे नज़र रखे हुए थे। हम सजग हैं,
आने वाले समय में हम इनको जवाब देंगे। जय श्री राम। मेरा नाम गीता गुज्जर है। गीता गुज्जर जी, ये बताइएगा कि कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर जब द कश्मीर फाइल्स बन रही है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को आखिर क्या समस्या आती है कि वो कहते हैं कि इसको यूट्यूब पे डाल दो, इसको जो है वो झूठी फिल्म है, इस तरीके का बयान दे रहे हैं। उसको ये समस्या कुछ नहीं है, उसको फैसिलिटी जो मिली है, जो सिक्योरिटी मिली है ना, उसने अपनी बहन बेटी को जो सिक्योरिटी के पीछे रखा हुआ है, ये समस्या है उसको, क्योंकि उसकी बहन बेटी सेफ़ है, उसकी बीवी सेफ़ है। परेशान तो हम जैसे लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं। और अभी तो कश्मीर फाइल्स बनी है, अभी थोड़े दिन में दिल्ली फाइल्स बन जाएगी अगर इस जैसा मुख्यमंत्री इस देश में बैठा रहा तो। ये है। ममता बनर्जी को एक राज्य में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, 10 से 12 लोगों को जला दिया जाता है, तो क्या इससे एक समाज में एक गलत मैसेज नहीं जाएगा पूरे समाज में? पूरा गलत मैसेज आएगा। मैसेज की बात क्या, लोग मतलब इतने उग्र हो चुके हैं, इतना गुस्सा। दिनेश भारती जैसे भाई अगर सामने ना है ना, ये भाई जैसा अगर कुछ लोग, हम देखने में कुछ लोग हैं, मगर जो हमारी भावना, जो हमारे पीछे जो ताकत है ना, हमारे भावना जो है, वो इस चीज़ को फेल करके कामयाब नहीं होने देगी इनकी इस चीज़ को, भावना को। केजरीवाल का क्या चेहरा अब बेनकाब होता नजर आ रहा है इस तरीके की चीज़ों से? बिल्कुल बिल्कुल बेकाब नकाब होता जा रहा है। और नकाब के वो उसके लिए हमने भी किसी टाइम पे काम किया था। उसने हमें ये जो नाग है, ये हमने ही बिठाया था किसी टाइम पे, बहुत काम किया था हमने। आप लोग सहयोग कर रहे थे पहले? अन्ना आंदोलन में हमने सहयोग किया था। इसने हमें बेवकूफ़ बना के, मगर जहाँ वही सत्ता, इसलिए आज तक हम किसी राजनीति पार्टी से जुड़े ही नहीं हैं कोई भी। मगर जो हिंदुत्व को, जो सनातन धर्म को सपोर्ट करेगी, उस पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे। बस हमारे जो सहयोगी थे वो लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते थे, इसलिए हमने उनको अलग कर दिया। बिल्कुल महत्वाकांक्षा रखते थे हम अपने देश के लिए। महत्वाकांक्षा रखते थे जिन लोगों ने ग्राउंड लेवल पे काम किया था। महत्वाकांक्षा रखते थे, हमने निस्वार्थ लोगों के लिए हमने आवाज़ उठाई थी। तो उनको वो लोग पसंद नहीं थे, उन्होंने हमें नहीं निकाला, हमने उन्हें निकाला और आगे भी निकालेंगे। अभी तो क्या, अपनी दिल्ली से निकालेंगे इस गंदगी को। ये सर एक बार नाम बताएंगे? अंकुश शर्मा जी। जी बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि द कश्मीर फाइल्स झूठी फिल्म है, हम दिल्ली में इसके पोस्टर तक नहीं लगने देंगे, क्या मैसेज यहाँ से जाएगा जंतर मंतर से? देखो, ये तो बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, लेकिन कभी किसी कश्मीरी हिंदू से जाकर उनका दर्द पूछें तो उनको समझ आएगा कि दर्द क्या होता है ना। हम तो मिले हैं कश्मीरी हिंदू से, अपने भाइयों से, उनका दर्द हमने देखा है। तो इनको तो कोई दर्द है नहीं, ये तो कभी जाके मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि एक राजनीतिक आदमी है। इन्होंने तो अपना सिर्फ लालच देखना है कहाँ से हमें वोट मिल सकती है, कौन से लोग हमें, कौन से महत्वपूर्ण समाज के लोग हैं जो हमें वोट देंगे। सिर्फ वोट की राजनीति केजरीवाल जी करते हैं, इसके अलावा इनका दुख दर्द किसी को नहीं देख सकते हैं। क्या ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल एक जैसे चेहरे नजर आ रहे हैं आज के समय में? बिल्कुल सिमिलर हैं जी, बिल्कुल सिमिलर हैं। जो पहले बंगाल में देखने को मिलता था, हम ये देखा करते थे दिल्ली में रह के कि यार बंगाल में ये हो रहा है, आज वो हालत दिल्ली की बनी हुई है। अक्सर देखा जा रहा है, यहीं वही दंगे, दिल्ली दंगे हुए, दिल्ली दंगों में अब किया किसी ने और नाम किसी का। हर जगह बहुसंख्यक को ही बदनाम किया जा रहा है, और वो भी प्रेस के द्वारा। बुरा मत मानिएगा, प्रेस के द्वारा ही बहुसंख्यक को बदनाम किया जाता है। इनकी प्रेस अपनी है, जो खरीदी हुई प्रेस है इनकी, वो हमें ही बदनाम करती है। बहुसंख्यकों ने कांड किया है, जबकि जो अल्पसंख्यक है उनका काम होता है सब ये गुंडागर्दी करने का। तो अब क्या बेनकाब हो गया चेहरा उनका, अरविंद केजरीवाल का, इस तरीके के मामलों में? अरविंद केजरीवाल का चेहरा तो बेनकाब हो ही चुका है, सब जानते ही हैं उनका क्या चल रहा है। लेकिन कुछ अभी भी लोग बेसमझ हैं, जो लालच में आकर सिर्फ बिजली पानी इसको देखकर, फ्री किराया समझकर, बिजली बसों में किराया नहीं लग रहा है उसको देखने के बावजूद लोग कह रहे हैं कि हाँ अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे आदमी। लेकिन हमसे पूछिए, हम जानते हैं उनका दर्द, कश्मीरी हिंदुओं का, अपने भाई बहनों का। जो नरसंहार कश्मीर में हुआ था, आज 30 साल उनको होने जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए किसी ने नहीं सोचा। आज एक सरकार ऐसी आई है जिन्होंने उनके बारे में थोड़ा सा सोचा है, और मेरे को आशा है कि ये सरकार दोबारा हमारे कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ जाके दोबारा पुनः स्थापित करेगी और उनका हक उनका दिलवाएगी। एक बार ये नाम बताएंगे अपना? दिनेश। जी बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल का इस तरीके का बयान देना कि कश्मीर फाइल्स को झूठा बता देना, क्या एक गलत मैसेज नहीं जाएगा? हाँ, ये गलत मैसेज है। अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए, देश विरुद्ध है ये सारा करते, जबकि कश्मीरी हिंदुओं के साथ, पंडितों के साथ बहुत बुरा हुआ। कश्मीर के अंदर जो हुआ वो देखने लायक नहीं है। अरविंद केजरीवाल का आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या वो जो कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल झूठी कहानी है, वाकई में क्या है? कश्मीर फाइल जो रियलिटी दिखाई गई है, कोई उसमें झूठी खबर कुछ नहीं है। लेकिन जो है ना, ये सिर्फ अपने है ना राजनीति के चक्कर में अपनी गद्दी बचाने के लिए ये लोग है ना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि आजकल के जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं, ये सब लोग जाग चुके हैं। ठीक है, तो तमाम जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी लोगों का यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, दोनों ही लगभग एक जैसे चेहरे आज के समय में नजर आ रहे हैं।
और यहाँ से जंतर मंतर से भारत माता वाहिनी एक बड़ा मैसेज दे रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए और ममता बनर्जी के लिए। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।